बच्चों 11th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर काफ़ी चीज़ें बता दिया था। कहा था कि जो है सेकंड लेक्चर में हम आपको केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी शाखाएं हैं उनके बारे में बात करने वाले थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं उनमें से जो फंडामेंटल ब्रांचेज हैं वो 3 फंडामेंटल ब्रांचेज हैं। नंबर 1 है आपकी अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और नंबर 2 है कार्बनिक रसायन, और नंबर 3 है भौतिकी रसायन। ये बच्चों फंडामेंटल यानी ये मुख्य शाखाएं हैं, इनका अध्ययन हम लोग मुख्य शाखा के तौर पर करते हैं। भौतिकी रसायन, ये 3 शाखाएं। इसके अलावा जो भी और शाखाएं हैं उन्हें हम लोग अदर ब्रांचेस कहते हैं, यानी अन्य शाखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो अकार्बनिक है इसको बेटा हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसी तरह से जो ये कार्बनिक है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम एज हम लोग जो है ये थर्ड में जो फिजिकल है भौतिकी रसायन है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब एक एक करके ज़रा इनको डिफाइन कर लेते हैं, किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये देखना, पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहोगे, इसका क्या उत्तर दोगे कि अकार्बनिक रसायन, अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी तत्वों व यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, केवल कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर। पहले की डिफिनीशन ये हो गई। सेकंड वाले की कार्बनिक रसायन की अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहोगे कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। बस एक यहाँ बात आ जाती है कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन है, तो बच्चों ये कार्बनिक यौगिक क्या हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं या इनको कैसे हम परिभाषित करें। तो वे यौगिक जो कार्बन तथा कार्बन के सहयोगी तत्वों से निर्मित होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बन तथा कार्बन के सहयोगी तत्व में जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है आदि, ये इनके सब सहयोगी तत्व हैं। तो ये जो है कार्बन के साथ सब अटैच होते हैं और इसी तरह से ये क्या बनाते हैं, जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इसकी परिभाषा होती है कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कई पुस्तकों में इसको इस तरह से भी बताया गया है, लिखा है कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिक हैं वो जीव जंतु एवं वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जीव जंतु एवं वनस्पति जो हैं वो कार्बनिक यौगिकों से ही निर्मित हैं और इनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो लगभग, कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं ऐसा नहीं, तो वो लगभग सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, अब आती बात भौतिकी रसायन की। तो भौतिकी रसायन क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भौतिक नियमों को लागू करने पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें भौतिक नियमों को लागू करो, फिर देखो उनमें क्या चेंजेज आते हैं, और जो उनका स्टडी है वो फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकी रसायन कहलाती है। तो ये तो हो गया ब्रांच, फंडामेंटल ब्रांच हम बताते हैं। इसके अलावा कृषि रसायन है,
और ये खगोल रसायन है, और इसी तरह से तमाम और मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, तमाम रसायन विज्ञान है, तो ढेर सारी हैं। ये फंडामेंटल ब्रांचेस थी, तो मैंने फंडामेंटल ब्रांच की बात की है। अब इसके बाद बात आती है जो है कि उपयोग की बात, कि रसायन विज्ञान का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या है। तो इसको तमाम कृषि के क्षेत्र में है, और ये आपका औषधि के क्षेत्र में है, और जो है क्या कहते हैं इसको, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, इस तरह से ढेर उपयोग इनके हैं, तमाम हर जगह रसायन विज्ञान का उपयोग हर जगह है। जो बर्तन बनते हैं वहाँ भी इनका उपयोग है, प्लास्टिक का उद्योग है वहाँ भी इनका उद्योग है, और इलेक्ट्रॉनिक का उद्योग है तो वहाँ भी इनका उद्योग है। भाई कोई इलाज पानी कर रहा है, केमिकल है तो उनका भी वहाँ उपयोग है। इस तरह से इसके अथाह अनुप्रयोग हैं, और इस जो है आप समझ सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो दो चीज़ों से हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य और ऊर्जा से, इन दो चीज़ों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो यानी कोई भी द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। तो द्रव्य की यानी इस मैटर की डिफिनीशन क्या होती है, इसे हम लोग अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं और हिंदी में द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या है, वह जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये भी बता दूं अच्छी तरह से, द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वह जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है, और द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसको, समांगी और विषमांगी पदार्थ की। चाहे मिश्रण कह लो, चाहे समांगी विषमांगी पदार्थ कह लो। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण या पदार्थ किसे कहते हैं, यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण या जो है पदार्थ किसे कहते हैं। तो ये जानना है जरा, समांगी और विषमांगी। अगर कहीं समांगी पदार्थ पूछ लिया जाए आपसे तो क्या है, और कहीं विषमांगी पदार्थ पूछ लिया जाए तो क्या है, ये पदार्थ। ठीक है, तो समांगी पदार्थ का मतलब है जिसका कंपोजिशन कांस्टेंट है। वे पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर बने हैं उनका कंपोजिशन क्या हो, निश्चित हो। वे पदार्थ जिनका संघटन निश्चित होता है समांगी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका संघटन निश्चित नहीं होता है विषमांगी पदार्थ, अथवा इन्हें हम अशुद्ध पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो विषमांगी पदार्थ या इन्हें ही हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे सारी। समांगी पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनका संघटन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ या समांगी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका संघटन निश्चित नहीं होता है विषमांगी अथवा अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा।